श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से प्रथम कथा का पाठ है, सुनिए। नमो तस्स भगवतो अरहते सम्मा सम्बुद्धस्स। धम्मपद 1। यमक बग्गो। मन ही प्रधान है। चक्षुपाल स्थविर की कथा। 1-1। श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में चक्षुपाल नामक एक अंधे अरहत भिक्षु थे। प्रातः काल उनके टहलते समय पैरों के नीचे दबकर बहुत सी वीर बहुटियां मर जाती थीं। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने यह बात भगवान से कही। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, चक्षुपाल अरहत भिक्षु है। अरहत को जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती है। तब उन भिक्षुओं ने भगवान से पूछा, भंते, अरहत की प्राप्ति के लिए पूर्व जन्म में पुण्य किए होने पर भी चक्षुपाल क्यों अंधा हो गए? भगवान ने कहा, चक्षुपाल ने अपने पूर्व जन्मों में एक बार वैद्य होकर बुरे विचार से एक स्त्री की आंखों को फोड़ डाला था। वह पाप कर्म तब से चक्षुपाल के पीछे पीछे लगा रहा, जो समय पाकर इस जन्म में अपना फल दिया है। जैसे बैलगाड़ी में नधे हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्के चलते हैं, वैसे ही व्यक्ति का किया हुआ पाप कर्म अपना फल देने के समय तक उसके पीछे पीछे लगा रहता है। गाथा। मनोपुवंगमाधम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसा चेपदुट्टेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वा वहतो पदम्। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन उसका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैर का। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यह धम्मपद ग्रंथ सत्संग ध्यान स्टोर से आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए इस कथा को दूसरे ग्रंथ से सुनते हैं। जो कि ऋषिकेश शरण द्वारा संस्कृत है, मतलब संपादित है।
इसमें गाथा कथा इस तरह से है। मन से बड़ा कुछ नहीं, चक्षुपाल की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। यह गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बिहार में चक्षुपाल नामक एक नेत्रहीन भिक्षु के संदर्भ में कही थी। एक दिन भिक्षु चक्षुपाल जेतवन बिहार में बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया। रात्रि में वह ध्यान साधना में लीन टहलता रहा। उसके पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े दबकर मर गए। सुबह में कुछ अन्य भिक्षुगण वहां आए और उन्होंने उन कीड़े मकोड़ों को मरा हुआ पाया। उन्होंने बुद्ध को सूचित किया कि किस प्रकार चक्षुपाल ने रात्रि बेला में पाप कर्म किया था। बुद्ध ने उन भिक्षुओं से पूछा कि क्या उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए देखा था। जब उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया, तब बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा था, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन जीवित कीड़ों को नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त चक्षुपाल ने अरहत्व प्राप्त कर लिया है, अतः उसके मन में हिंसा का भाव नहीं हो सकता था। इस प्रकार वह निर्दोष है। भिक्षुओं द्वारा पूछे जाने पर कि अरहत होने के बावजूद चक्षुपाल अंधा क्यों था, बुद्ध ने यह कथा सुनाई। अपने एक पूर्व जन्म में चक्षुपाल आँखों का चिकित्सक था। एक बार उसने जानबूझकर एक महिला रोगी को अंधा कर दिया था। उस महिला ने वचन दिया था कि अगर उसकी आँखें ठीक हो जाएंगी तो वह अपने बच्चों के साथ उसकी दासी हो जाएगी और जीवन पर्यंत उसकी गुलामी करेगी। उसकी आँखों का इलाज चलता रहा और आँखें पूर्णतः ठीक भी हो गई, पर इस भय से कि उसे जीवन पर्यंत गुलामी करनी होगी, उसने चिकित्सक से झूठ बोल दिया कि उसके आँखें ठीक नहीं हो रही थी। चिकित्सक को मालूम था कि वह झूठ बोल रही थी, अतः उसने एक ऐसी दवा दे दी जिससे उस स्त्री की आँखों की रोशनी चली गई और वह पूर्णतः अंधी हो गई। अपने इस कुकर्म के कारण चक्षुपाल कई जन्मों में एक अंधे व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ था। टिप्पणी: हमारे सभी अनुभवों का सृजन विचार से होता है। अगर हम बुरे विचारों से बोलते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उनसे कष्टदायक परिणाम प्राप्त होता है। हम जहाँ कहीं जाते हैं, बुरे विचारों के कारण बुरे परिणाम ही पाते हैं। हम अपने दुखों से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम अपने बुरे विचारों से ग्रस्त हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये था चक्षुपाल स्थविर की कथा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।